नमस्कार फ्रेंड्स। शहर के जाने माने समाजसेवी और झारखंड के रत्न स्वर्गीय के सिंह जी के जन्म जयंती पर आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। शहर के ही नहीं पूरे झारखंड के रत्न स्वर्गीय के सिंह जी, जो कि हजारों हजार लोगों के दिलों पे आज भी राज करते हैं, आज उनके नाम पर रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, की जा रही है। क्या कहेंगे आप? जमशेदपुर में तो देखिए रेड क्रॉस के एक तरह से संस्थापक ही थे। उन्हें रेड क्रॉस को यहाँ जन्म देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आज रेड क्रॉस जो कुछ भी है वो उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है। रेड क्रॉस में चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी कोई आपदा हो, ब्लाइंडनेस कंट्रोल का हमारा कार्यक्रम है। आपने देखा होगा हमारा जो प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे कार्यक्रम जो हैं उन्हीं की प्रेरणा की देन है। और आज से नहीं, वर्षों से प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्य स्मृति में हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं। अंधापन निवारण वो आज उनकी जन्मतिथि है और उनकी पुण्यतिथि जनवरी में होती है। उस समय हम लोग अंधापन निवारण कार्यक्रम में 300-400 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करते हैं। बाकायदा उनको लेंस लगाकर उनकी आंखों को रोशनी प्रदान करते हैं। तो पूरी दुनिया भी और लोग भी इससे सीखते हैं और लोगों को भी शिक्षा मिलती है कि साहब के नाम पर इतना कुछ हो रहा है, हम भी अगर इतने अच्छे काम करेंगे तो हमको भी लोग याद करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा बाबू के सिंह दे करके गए हैं और हम लोग तो उनकी राह पर शुरू से चलने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग उनकी जो प्रेरणा थी उसको साकार करने में सफल हो। जी, शहर में दो व्यक्तियों का नाम सब लोग लेना चाहते हैं और लेते भी हैं। टाटा जी का नाम लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और के सिंह जी का समाज सेवा के लिए, और ये दोनों टाटा के जमशेदपुर के पिलर हैं। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज क्या युवाओं को या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो सभी लोगों को आज देखिए उसी प्रेरणा का प्रश्न है। ये उदाहरण है कि आज जमशेदपुर में भारत में सबसे ज्यादा रेड क्रॉस के 14,000 हमारे लाइफ मेंबर हैं यहाँ जमशेदपुर में। तो इन्हीं की प्रेरणा है कि इतने लोग समाज सेवा से जुड़ते हैं। एक आवाज पर आधे घंटे में 500 वॉलंटियर को जुटा लेने की ताकत अगर कोई संस्था रखती है तो यही संस्था। और 365 दिन में 1000 से अधिक गतिविधियां हमारी होती हैं। आज भी देखिए यहाँ आई कैंप चल रही, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में वहाँ हेल्थ कैंप चल रहा है। कल से फिर आई कैंप। ये सब ऐसे ही लोगों की प्रेरणा की देन है। इसलिए बाबू के सिंह जी की प्रेरणा को लगातार याद करने और उसके अनुसार चलने के प्रेरणा देने के लिए ही इन कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग उनके नाम पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ा नाम और उस नाम के साथ आपका समाज सेवा अविरल जारी है। उनके बाद भी, कैसे कहते हैं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो उनकी समाज सेवा कभी लोगों तक पहुंचने से देर नहीं होती, तुरंत पहुंचती है और आप त्वरित कार्रवाई करते हैं समाज सेवा में, चाहे कोई भी सेक्टर हो। आज के दिवस पर जो रक्तदान है, महादान, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म उस घर में हुआ और मेरे पिताजी स्वर्गीय के सिंह। मैं अपने आप में यह बहुत बड़ा ईश्वरीय कृपा है मुझ पर। और मैंने जब उंगली पकड़ के चलना सीखा तो उन्होंने मुझे समाज सेवा ही सिखाया उसी। मुझे अभी भी याद है कि दरभंगा में जब बाढ़ आता था, भूकंप पीड़ित, बाढ़ पीड़ित की सेवा में हम लोगों को भी लगाते थे। हम लोगों को गेहूं पिसाने का काम मिलता था और ब्रेड बनवा के ला के देने का काम मिलता था। रेलवे स्टेशन में वहाँ पे जब लोग रहते थे
तो मेरे पिताजी सारे लोगों को भोजन कराने के लिए वो अपनी व्यवस्था में लगे रहते थे और हम लोगों को आटा पिसवाने के लिए, मतलब गेहूं पिसवाने के लिए और ब्रेड बनवाने की ड्यूटी दी जाती थी। तो हम लोगों का जो अपना टीम था, बच्चों का जो टीम था, हमारे मित्रगण दोस्त लोग, और हमारे बगल में एक सिंधी परिवार रहता था, उसकी ब्रेड की फैक्ट्री थी, तो हम लोग उसमें जाकर ब्रेड बनवाते थे। और ब्रेड चूँकि 3-4 दिनों तक रह जाता है, तो लोगों को खाने के लिए जो है नाश्ते में और उसमें जो है ब्रेड वो लोग खाते थे। तो ऐसे हम लोगों ने उनके साथ चलना सीखा और आज के दिन तक उनका जो सफ़र है मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसी हज़ारों स्मृतियाँ हमारे जहन में हैं और मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो बहुत अभी इतनी बड़ी लकीर तो शायद मैं खींच पाऊँगा कि नहीं खींच पाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी दिली इच्छा है कि मेरे आने वाले जेनरेशन, जो मेरा बेटा है, वो भी उनसे प्रेरणा ले और सीखे। और ईश्वर के दया से मैं उनके मार्ग पे कोशिश कर रहा हूँ चलने का। मैं चाहूँगा कि मेरा आने वाला जेनरेशन भी उनके मार्गों पर चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।